हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल जिसका नाम है कोडिंग स्किल्स। आप सभी के मन में एक डाउट होगा कि कोडिंग स्किल्स पे खाली सॉफ्टवेयर्स की जानकारी काहे दी जाएगी। तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि जनरली लोग अपने वर्क प्रोफाइल को और अच्छा करने के लिए सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानना चाहते हैं। अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर्स जो उनके वर्क प्रोफाइल को सूट करे, जो उनके वर्क प्रोफाइल को और बेटर बनाए, या फिर नए टीचर्स जो उन सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं और उन्हें दूसरे लोगों को सिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंट्रोडक्शन वीडियो को, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कोडिंग स्किल्स पे आपको क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर होगा आर्डिनो सॉफ्टवेयर, जिसके बारे में मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा। दूसरा होगा प्रोटियस। प्रोटियस एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है और इसका यूज़ करना बहुत ईजी है। तीसरा सॉफ्टवेयर है एक पाइथन सॉफ्टवेयर। पाइथन सॉफ्टवेयर पे आप सब बेसिकली सी प्लस और अलग तरह के लैंग्वेजेस को यूज़ कर ही चुके होंगे। पाइथन सॉफ्टवेयर भी इसी तरह का है। पाइथन सॉफ्टवेयर पे आप बहुत सारी सॉफ्टवेयर्स को बिल्ड कर सकते हैं, एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हैं और बहुत तरह की यूज़ेस कर सकते हैं। ईगल सॉफ्टवेयर एक कैड सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर पे आपको पता चलेगा या फिर आप इस पर बिल्ड भी कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर सिमुलेशन करता है, पीसीबी डिज़ाइंस करता है। और उसके बाद है पाईचार्म। पाईचार्म एक डेवलपर सॉफ्टवेयर है। पाईचार्म पे आप सभी को पता चलेगा कि किसी भी लैंग्वेज को किस तरह और बिना किसी फॉल्ट के कैसे बनाया जा सके। और बहुत सारी सॉफ्टवेयर जिसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट पे लिखिए और मुझे बताइए। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, सबसे पहला सॉफ्टवेयर है आर्डिनो सॉफ्टवेयर। इसके अंदर अलग अलग तरह के वीडियोज़ आएंगे। सबसे पहला होगा इसका इंट्रोडक्शन, आर्डिनो क्या करता है, इसके यूजेस क्या है। दूसरा होगा इंस्टॉलेशन, आप इसे कैसे इंस्टॉल कर सके अपने पीसी पे। तीसरा होगा इसका लाइब्रेरी फंक्शन। आर्डिनो का लाइब्रेरी बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा लाइब्रेरी है इसका। इसके लाइब्रेरी फाइल्स अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर्स पे मिलते हैं, या फिर आप चाहे तो आप इसे वेब पे सर्च भी कर सकते हैं। और इनके लाइब्रेरी फाइल्स को यूज़ कैसे किया जाए और उनके एग्जांपल्स भी। दूसरा सॉफ्टवेयर था प्रोटियस। तो इनके भी कुछ ऐसे ही रूल्स हैं। सबसे पहला इसका इंट्रोडक्शन, इसका इंस्टॉलेशन, कैसे इसे आप अपने पीसी पे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसकी भी लाइब्रेरी आर्डिनो की ही जैसी वास्ट है। आपको लगभग हर तरह के कंपोनेंट्स इसकी लाइब्रेरी में मिल ही जाएंगे, और अगर नहीं मिलता है तो आप इसे वेब से डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद स्मॉल सर्किट्स, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि प्रोटियस एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है। आप इस सॉफ्टवेयर पर पहले ही सिमुलेट करके देख सकते हैं कि आपके सर्किट वर्किंग है या नहीं है। ये अलग तरह के सिमुलेशन सॉफ्टवेयर से बहुत ही वास्ट है, बहुत ही अलग है। आपको ऐसा सॉफ्टवेयर जल्दी ही देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद हम आते हैं पाइथन सॉफ्टवेयर में। पाइथन सॉफ्टवेयर जहाँ तक कि एक लैंग्वेज राइटिंग सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे आप अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हैं, वेब सर्वर्स बिल्ड कर सकते हैं। पाइथन का यूज़, पाइथन से कैसे आप अलग अलग तरह के कोड्स लिख सकते हैं, उनका स्टार्टअप वीडियोस। उसके बाद हम आते हैं पाईचार्म सॉफ्टवेयर में। पाईचार्म सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग तरह के कोडिंग सॉफ्टवेयर्स हो गए, या फिर आप समझ लीजिए जैसे कि आप ऐप बिल्डिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। आपको कम से कम 100 से ऊपर सॉफ्टवेयर्स या फिर 100 से ऊपर लैंग्वेजेस इस पाईचार्म सॉफ्टवेयर के अंदर मिल सकते हैं। इसे इंस्टॉल कैसे करना है, इसे यूज़ कैसे करना है, और इसके अंदर आपको पाइथन भी मिलेगा। तो आप चाहे तो पाइथन सॉफ्टवेयर को पाईचार्म के अंदर रन कर सकते हैं, और इस सॉफ्टवेयर पे आपको पाइथन के और भी कई सारे यूज़र्स दिखेंगे। इसके बाद हम आते हैं ईगल सॉफ्टवेयर पे। ईगल सॉफ्टवेयर भी एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर आप कह सकते हैं कि ये है, और इसमें हम बेसिकली पीसीबीज़ डिज़ाइन करते हैं। ये सॉफ्टवेयर ऑटोकैड की तरफ से बनाया गया है। ऑटोकैड जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बिल्डअप कंपनी है।
तो आपको ये जान के और भी अच्छा लगेगा कि ईगल सॉफ्टवेयर्स का अपना एक क्लाउड बेस है। तो आप जहाँ चाहे इसके पीसीबीज़ या फिर आप इस पे बनाए हुए सिमुलेशंस कहीं भी बैठे कहीं से भी आप अपना टाइप कर सकते हैं। ईगल पे पीसीबीज़ कैसे बनाया जाए, ईगल्स पे प्रिंट कैसे किया जाए, और ईगल के अंदर की जो लाइब्रेरी फंक्शंस है उसको ऐड, डाउनलोड या फिर इंस्टॉल कैसे किया जाए, ये सब के बारे में आपको इस ईगल सॉफ्टवेयर के वीडियोस में मिलेगा। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अभी आना बाकी है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर मिस किए हैं या फिर मुझे वो सब के बारे में भी वीडियोस जानने चाहिए, तो प्लीज़ मुझे अपने कमेंट बॉक्स पे नीचे, आप तो जानते ही हैं कमेंट कैसे करना है, तो कृपया कमेंट करके मुझे बताएं। और हाँ, इसके बाद सब्सक्राइब ज़रूर करें, उसी के बाद आपको पता चलेगा कि आपके आने वाले वीडियोस कैसे थे और आप उनसे कैसे सीख सकते हैं। धन्यवाद।